इलेक्शन कमीशन को पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म मुअत्तल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, 30 रोज में फैसले का हुक्म मुअत्तल कर देते हैं। पीटीआई ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। पंजाब के दही इलाकों में डीजल का बहरान, गंदम की कटाई और कपास काश्त करने वाले किसानों ने सर पकड़ लिए। पेट्रोल पंप्स में सप्लाई बंद, किसान डीजल की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। जहां डीजल दस्तयाब वहां लंबी कतारें लग गई। पेट्रोल पंप मालिकान का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर सप्लाई रोकने का इल्जाम, किसानों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। हम अपनी हुकूमत में डीजल का जखीरा बुलंद तरीन सतह पर छोड़कर गए, पीटीआई का दावा। कहा, दही इलाकों में डीजल के लिए कतारें लग गई हैं। इंपोर्टेड हुकूमत ने बाकी मामलात की तरह इसको भी बद इंतजामी की नजर कर दिया। मार्केट में कयास आराइयों की वजह से जखीरा अंदोजी शुरू हो गई। खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से आटे की तरसील छठे रोज भी मुअत्तल। डीलर के पास स्टॉक खत्म होने के करीब। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में आटे का बहरान सर उठाने लगा। डीलर्स के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस के बावजूद आटे की तरसील बहाल न हो सकी। मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग का मसला जूं का तूं। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत शहर शहर में बिजली की आंख मचोली जारी। पेशावर और कोयटा में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। रावलपिंडी में 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्तान, गुजरांवाला समेत बेशतर शहरों में अवाम 12 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। के इलेक्ट्रिक ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद कर दी। कहा, शहर में बिजली की फराहमी की सूरत हाल में बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग का जिम्मेदार पिछली हुकूमत को करार दे दिया। कहा, पीटीआई हुकूमत ने वक्त पर ईंधन खरीदा, ना ही पावर प्लांट्स की मरम्मत की। नाकारा प्लांट से महंगी बिजली पैदा करने से आवाम को माहाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। हम लोड शेडिंग खत्म करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। नवाज शरीफ हुकूमत ने 5 साल की बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया था। 10 रोज गुजर गए, नो मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ओहदे का हल्फ ना उठा सके। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। नो मुंतखब वज़ीर आला ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सदर पाकिस्तान मुअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म पर अमल न करके कानून की बेतौकीरी कर रहे हैं। अदालत सेनेट चेयरमैन को हुक्म दे कि वो नो मुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हल्फ लें। सदर पाकिस्तान का एक सियासी जमात से ताल्लुक है, अदालती हुक्म पर बगैर किसी वजह के ताख़ीर कर रहे हैं। आईनी दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर के स्टाफ अफसरान को मुअत्तल कर दिया। 2 असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर और 1 स्टाफ ऑफिसर शामिल। परवेज इलाही ने तीनों अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। IMF कर्ज प्रोग्राम में 1 साल तौसी पर रसामंद, 2 अरब इजाफी डॉलर मिलने का भी इम्कान। पेट्रोल और बिजली की सब्सिडी वापसी पर बातचीत अगले माह होगी। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। IMF मिशन चीफ का कहना है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना से इक़्तिसादी पॉलिसीज़ पर मुलाकातें नतीजा खेज़ रहीं। पाकिस्तान ने प्रोग्राम में जून 2023 तक तौसी की दरख्वास्त की। पाकिस्तानी हुकाम ने मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के अज़्म का इजहार किया। IMF मिशन अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हमें मुश्किल फैसले करने होंगे। पेट्रोल पर सब्सिडी दी जा रही है मगर 70% लोग गाड़ियों वाले हैं। कारखानों की तादाद बढ़ाएंगे ताकि लंगर खाने कम हों। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम भी बढ़ाई जा सकती है। इमरान खान हुकूमत के मुआहदे निभाने के पाबंद हैं। रवां साल टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। IMF से फंड्स की रकम बढ़ाने की दरख्वास्त की है। पुरअमन
लोग हैं, वरना लाहौर से गवर्नर को निकालना मामूली सी बात है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की वार्निंग, बोले गवर्नर आइन शिकन के तौर पर याद रखे जाएंगे। ये पंजाब को मजीद बहरानी कैफियत में धकेलना चाहते हैं। वजीर आज़म की जानिब से याद दहानी के बावजूद कोई अमल नहीं हुआ। अदालती ऑर्डर से इन्हिराफ दुरुस्त नहीं। जल्द इंपोर्टेड हुकूमत से जान छूट जाएगी, शेख रशीद का दावा। कहा सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। इंपोर्टेड हुकूमत के फरार की तैयारियां शुरू हो गई। ECL से 150 मुल्जिमान का नाम निकाल दिया गया। हुकूमत संभाली नहीं जा रही। ये NRO 2 लेने आए थे। सरकारी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल दोबारा शुरू हो चुका। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा इमरान खान की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें खरीद से कम कीमत पर बेचा। सब्सिडीज पर दी जाने वाली फंडिंग हवा में थी। पाकिस्तान का आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस गया। आम आदमी को बचाने के लिए इकदामात करना होंगे। टारगेटेड सब्सिडी देकर आम आदमी के बोझ को कम करेंगे। अमीर तबके को पेट्रोल पर सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे के बाद कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.15 सस्ता हो गया। कीमत ₹185.60 हो गई। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स तक का इजाफा। इंडेक्स 46,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। तहरीक इंसाफ का 26 अप्रैल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाज का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करे। फॉरेन फंडिंग केस इकट्ठे सुने। किसी में जुर्रत नहीं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा सके। इमरान खान को सियासत से निकाल दें तो सियासत खत्म हो जाती है। पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की कॉल का इंतजार कर रहा है। ये हुकूमत जूते छोड़कर भागेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा PTI की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक के नताइज अच्छे नहीं होंगे। तहकीकात से साबित हो गया कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। कासिम सूरी को हत्या की इज्जत का नोटिस दिया जाएगा। इमरान खान और कासिम सूरी 15 दिन में कौम और मुंतखब नुमाइंदों से मुआफ़ी मांगे। सदर मुमलिकत के खिलाफ मुआख़ज़े की तहरीक लाने का भी इंदिया। मरियम नवाज की उम्र अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस करने से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर नैब को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने वफाकी हुकूमत से ECL रूल्स भी मांग लिए। फिर मुझे डांट पड़ी। शहबाज साहब मुझसे सुबह से फ़ोन कर रहे थे तो मैं लाइव जा रहे हैं आप? बहुत डांट, अभी उन्हीं का फ़ोन आया। हम लोग समझे कि हुकूमत नहीं, मैंने सीरियसली मैंने इनको कहा था कि अगर मेरी बेगम 2 या 3 मरतबा फ़ोन करे तो फिर ले आना फ़ोन। और शहबाज साहब पहली मरतबा फ़ोन करना। मिफ्ता इस्माइल बेगम से कम शहबाज शरीफ से ज़्यादा डरते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ का फ़ोन सुना और वज़ीर आज़म की डांट का जिक्र भी किया। कहते हैं अपने स्टाफ को बोला था कि अगर बेगम का 3 दफ़ा फ़ोन आए तो मुझे फ़ोन देना, और अगर शहबाज शरीफ का 1 दफ़ा ही फ़ोन आए तो मेरी फौरी बात करा देना। रवा माली साल के 9 माह में टेक्सटाइल बरामदात में 25% से ज़ायद का इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक बरामदात की मालियत 14.24 अरब डॉलर तक बढ़ गई। सूती धागा, रुई और तौलिए की बरामदात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सानेहा दादू में झुलसकर जख्मी होने वाला एक और बच्चा दम तोड़ गया। जाँ भाग अफराद की तादाद 10 हो गई। महड़ में एक और गांव में आग लग गई। 20 घर जल गए। लाखों का सामान खाकसर। मुटियारी और मिट्टी के देहात में आग लगने से 10 घर जल गए। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। 100 नए कोरोना केसेस सामने आ गए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.53% रही। मुल्क में कोरोना के 187 मरीजों की हालत तशवीशनाक। एमानुएल मैक्रोन दूसरी मरतबा फ्रांसीसी सदर मुंतखब। मैक्रोन ने 57% वोटों के साथ कामयाबी हासिल कर ली। मैक्रोन की कामयाबी पर हामियों का फ्रांस में जश्न, मुखालिफ कैंप में मायूसी। कारकुन आबदीदा हो गए। पेरिस समेत फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों पर लोग निकल आए।
जापान में बहरी जहाज डूबने से 10 अफराद हलाक, 16 लापता। सयाहों को सैर करवाने वाला छोटा बहरी जहाज सैलाब की नज़र हो गया था। जहाज में 26 अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात के मरकजी बैंक ने 5 और 10 दरहम के नए नोट जारी कर दिए। दोनों नोट पॉलीमर मादे से तैयार करदा और आला दर्जे की सिक्योरिटी खूबियों के हामिल हैं। शामी खातून का पायलट बनने का जनून हकीकत का रूप धार गया। डेनियल नामी शामी खातून का टिकटिंग से जहाज उड़ाने तक का सफर सबके लिए मिसाल बन गया। फिल्मी स्टार शान क्रिकेट सुपरस्टार शोएब अख्तर से नाराज, कहा शोएब अख्तर को सचिन की सालगिरह याद रही, क्या शोएब ने इमरान खान को मुबारकबाद दी थी? Hassan Ali in, and he's bowled him! Middle stump. Here is Hassan bowling! 4 overs left. He's in now and bowls full. Warners, he got something on that. They all go up and it's out! Lancashire have won! और हसन अली की काउंटी क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी। लंकाशायर की तरफ से मैच में 9 विकेटें अपने नाम कर ली। पहली इनिंग में 6 और दूसरी में 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। लंकाशायर ने गैरी मोर्गन को इनिंग्स और 57 रन से हरा दिया।